नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अनुपात समानुपात की 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, 6 क्लास हम कर चुके हैं और 100 से ज्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, 1 से लेकर हम चालू किए थे अनुपात समानुपात को और 100 क्वेश्चन को हम फिनिश कर चुके हैं। लगभग हम 107 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में कर चुके थे। 108 से लेकर आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमारा अनुपात समानुपात चल रहा है। इस चैप्टर के बाद हम दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे और हम देख रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन, जो कि 2024 का एडिशन है। ये रेलवे की सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसमें हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो जेई का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ का हो। सभी एग्जाम को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके पहले की क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें पूरा बुक का सॉल्यूशन, अलग से सारी वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यदि आप वीडियो के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सवाल को शुरू करते हैं मेरे भाई। हम 107 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ये रहा आपका 108वां सवाल। क्या कह रहा है सवाल, पढ़िएगा। सवाल में कहा गया है, रितेश, गौरव और जुगनू 2, 5, 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 2, 5 और 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5, 3, 2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है, ठीक है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अगर आपको आता है तो वीडियो को रोक के सवाल को बनाइए, नहीं आता है तो समझिए, लेकिन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, हम लिख देते हैं रितेश, यहाँ लिख देते हैं गौरव और यहाँ कौन है, जुगनू। लीजिए भाई, इनका हमें रेशो दे रखा है निवेश का 2:5:7। क्लियर है, 2:5:7। और बोला है कि निवेश की वापसी के बाद जो आय होती है उसका रेशो है 5, 3 और कितना है मेरे भाई, 2 है। 5, 3 और 2 है। अब यहाँ पे पता है, अगर आपने साझेदारी पढ़ा हो तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला है पता है, यदि गौरव को 150 रुपए अधिक कमाता है, गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है, यानी गौरव और रितेश का जो लाभ है, जो उनकी आय है, इनकम, उसका अंतर कितना है, तो 150 रुपए है। तो सबसे पहले मेरे भाई इस सब का आप पहले गुणा कर दीजिए, इसके बाद सवाल करते हैं। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये होगा इनकी रियल आय का अनुपात, जो उनको लाभ हो रहा है, जो उनकी आय है। ठीक है, क्या नाम था, रितेश का रेशो 10 हो जाएगा मेरे भाई। ये जो गौरव है इसका रेशो 15 हो जाएगा और जुगनू का रेशो का हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, उसने क्या बोला था, गौरव को रितेश से 150 रुपए अधिक मिले, यानी रितेश और गौरव की जो आय है उसमें अंतर कितने का है दोस्तों, उसमें अंतर 5 का है। कितने का है, 5 का। तो यानी जो 150 है ना, ये 150, इस 150 को हम भागा किससे देंगे, तो इसको 5 से भागा देंगे, अंतर को अंतर से काटेंगे। ठीक है, ये तुलनात्मक बात हो रही है, यानी 150 रुपए अंतर दे रखा है तो हम 5 से भागा दे देंगे, जो पूछे उसका गुणा कर देंगे। उसने क्या बोला मेरे भाई कि कुल आय बताइए, कुल आय बोला है ना, तो हमें करना क्या है, इस सबको जोड़ के गुणा कर देना है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 20 और 5 25, 25 और यहाँ पे 10 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा, लगभग 39, यानी 39। अगर हम यहाँ काटें तो 5 तिया 15, 3 नम 27 की 7 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11 और पीछे 0 आ जाएगा। 1170 किस ऑप्शन में मेरे भाई, 1170 पहले ही ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। 109 अगला सवाल। यहां सवाल में बोला गया है, मां ने अपने बच्चों को अरविंद, बीनू और चित्रा को 2:3:4 के अनुपात में धनराशि बांटी। यदि बिन्नू को 51 रुपए प्राप्त हुए हो तो चित्रा और अरविंद द्वारा धनराशि क्रमशः कितनी है या कितनी थी। ठीक है, अब हम लिख देते हैं, यहां तो हो गया अरविंद, यहां हो गया बिन्नू और यहां हो गई चित्रा। ठीक है, का रेशो दिया है 2:3
3:4। ये मेरे भाई दे रखा है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। गुड्डू आपको कुल राशि नहीं दी है, आपको बोला है बिन्नू को 51 रुपए प्राप्त होते हैं। बिन्नू के रुपए दिए हैं, बिन्नू को 51 रुपए प्राप्त होते हैं। एक बात बताइए, बिन्नू को बिन्नू से काटेंगे, कुल को कुल से काटते हैं, अंतर को अंतर से काटते हैं। दोस्तों बिन्नू की क्षमता कितनी है? 3 है ना, तो 3 से हम भागा दे देते हैं। ये बताइए 3 से कितना आएगा? तो 3 से कटेगा ये 17 बार। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अगर 17 का गुणा आप यहाँ करें तो 17 दूना 34, अगर 17 का गुणा आप यहाँ करें तो 17 तिया 51, और 17 का गुणा यहाँ करें तो 17 चौक कितना होता है? तो 68 होता है। यहाँ पे पता है तीनों को कितने कितने रुपए मिले, वो आ गए। हालांकि इसका तो हमें दिया था, निकालना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अगर हम सवाल में देखें कि क्या पूछा है, तो उन्होंने बोला है कि चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धन राशि कितनी है। तो मेरे भाइयों चित्रा को कितने मिले? 68, और अरविंद को कितने मिले? 34। तो हम बोलेंगे 68 और 34 हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लीजिए देखो, जब स्टार्टिंग में हम चालू किए थे चैप्टर तो छोटे क्वेश्चन भी आए थे, तो जब चैप्टर का एंड होगा तो बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, सरल सिंपल सब चीजें हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम छोड़ के आपके लिए चले जाएं आगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। पढ़िएगा सवाल और वीडियो रोक के बनाइएगा जिसको आता है। 3 मित्र ए बी और सी 5,525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए निकाल दें तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का रेशियो 11, 18 और 24 हो जाता है। आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी? प्रारंभ में सी को कितने मिले थे? अच्छा, बहुत ही तगड़ा सवाल है, प्यारा सवाल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बंटवारा किसका करना है, तो 5,525 रुपए का बंटवारा करना है। ये राशि दे रखी है, सवाल में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं मेरे भाई, ए बी सी को जो प्राप्त होने वाली राशि है वो किस प्रकार से है? ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशि इस प्रकार से हमें रेशो दिया है। पता है इस रेशो से डायरेक्ट नहीं काटापीटी कर सकते। ये रेशो कब बनेगा पता है? जब ए के भाग में से 50 की कमी कर दो, बी के भाग में से 100 की कमी कर दो और सी के भाग में से 75 की कमी कर दो। इस कमी को करने के बाद जो रेशो बनेगा वो हमें दिया है 11, 18 और कितना दिया है मेरे भाई? 24 दिया है। मतलब ये कमी करने के बाद का रेशो हमें दिया है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ई सब टोटल से इसको नहीं काट सकते क्योंकि ये रेशो कब बना? जब इतना कम किया, तो हम टोटल में से कम करेंगे। देखना सभी, 100 और 50 150, 150 में 75 जोड़ दो, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर हम लिखते हैं 150 और 150 में हम 75 जोड़ें तो यहाँ 5 होगा, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 225 आएगा। यानी क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें से हम 225 घटा देते हैं। अगर 225 घटा दें, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, कितना आएगा? 5300। 5300 जो है ना वो इनके योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने कम कर दिया और ये रेशो बना, तो इसमें से भी हमने कम कर दिया। अब हम क्या करेंगे सुनिएगा, 5300 में भाग देंगे ई तीनों को जोड़कर। ई तीनों को जोड़कर जोड़ लेते हैं। 8 4 12 और 1 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1, और 2 1 3 और 1 4 और 1 हासिल की 5 जुड़ जाएगा, है ना, यानी यहाँ 5 हो जाएगा। अगर 53 से इसको काटे मेरे भाई तो कितनी बार कटेगा? 100 बार। अब आप देखिएगा, अगर मुझे सी का पूछा है तो मैं डायरेक्ट सी पे जा सकता हूं, लेकिन मैं आपको सबका निकाल के बता रहा हूं। अगर मैं 11 का गुणा यहाँ करूं तो यहाँ मिलेगा 1100। यहाँ पे मतलब कि 11 का गुणा 100 में करे तो 1100, 100 का गुणा 18 में करे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1800। और अगर 100 का गुणा अगर हम 24 में करें मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 2400। लेकिन अब थोड़ा आपको होशियारी रखनी है यहाँ पे। यहाँ देखो सी का मान है 2400, लेकिन कब? 75 कम करने के बाद, यानी जो भी राशि होगी ना उसमें 75 जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए कल के दिन आपसे ए का पूछे तो 18 मतलब ए का पूछे तो 1100 नहीं लगाना है, 1100 में 50 जोड़ेंगे, 1150 आंसर होगा। कल के दिन बी का पूछे तो 1800 नहीं होगा, 1800 में 100 जुड़ेगा तो कितना होगा? 1900 होगा,
क्योंकि जो पैसे निकाले थे उसको वापस जोड़ेंगे ना। इसी प्रकार से ये 2400 है ना गुड्डू, तो 2400 में कितना जुड़ेगा 75, क्योंकि पहले 75 कम किए थे, अब 2400 में 75 जुड़ेगा, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा 2475, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और ये जो हम कर रहे हैं ना मेरे भाई, रेलवे वालों के लिए रामबाण है। ठीक है, इन सबको आप करिए, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, किसी समस्या आती है किसी सवाल में तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सब दूर हो जाएगी। तो चलते हैं हम लोग 111वें क्वेश्चन पे। लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अति आईएमपी। ठीक है, देख सकते हैं ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल है और ये सवाल है अति आईएमपी। अति आईएमपी मतलब मोस्ट आईएमपी। इस पैटर्न पे सवाल पता है बहुत सारे दिए गए हैं बुक में, जो कि आगे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको दिखेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा फंडा समझिएगा। यहाँ बोला है ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। दोनों के वेतन में 3000 रुपए की वृद्धि कर दी, दोनों के वेतन में 3000 रुपए की वृद्धि कर दी, तो नया जो अनुपात है वो 18:23 है। बोला है वृद्धि के बाद ए का वेतन बताइए। वृद्धि के पहले का पूछ सकता है, वृद्धि के बाद का पूछ सकता है। ठीक है गुड्डू, एक तरीका तो बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक तरीका आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूं, हम इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो हम देख रहे हैं, ताकि वीडियो ना ज्यादा बड़ी हो और जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं बंदे पढ़ रहे हैं उनका फायदा हो। समझिएगा, यहाँ पे ए लिखा मैंने, यहाँ बी लिखा। एक होता है क्रॉस मेथड, एक होता है डिफरेंस विधि। आपको बताते हैं, इसका रेशियो कितना है 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। उसने क्या बोला मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 3:4 है। उसने बोला प्रत्येक में 3000 की वृद्धि कर दो, मतलब हर संख्या में 3000 की वृद्धि कर दो, तो रेशियो क्या हो जाता है 18:23 हो जाता है। 18:23 हो जाता है। गुड्डू, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये सवाल पता है मैं जो तरीका बता रहा हूं, आपको वृद्धि करने का बोले तो भी ये तरीका लगेगा, कमी करने का बोले तो भी ये तरीका लगेगा, लेकिन ध्यान से एक बात सुन लेना। ये सवाल आया है ना, इसमें बोल रहा है प्रत्येक में 3000 की वृद्धि कर दो, यानी दोनों में 3000 की वृद्धि करवा रहा है। और जब अलग अलग किसी में वृद्धि करवाएगा, है ना, या फिर इसमें 20,000 की वृद्धि, इसमें 10,000 की वृद्धि, इसमें 800 की कमी, इसमें 600 की कमी, ऐसा बोलेगा तो वहां पैटर्न कुछ और होगा। लेकिन जब आपको बोले प्रत्येक में समान जोड़ा जाए, प्रत्येक में समान वृद्धि हो, कल के दिन ऐसा बोले प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तब भी ये तरीका लगेगा। प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए, तब भी ये तरीका लगेगा। तो अब ये बताइए इसका अंतर कितना है मेरे भाई, तो इसका अंतर 1 है। देखो ना, 3 और 4 में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं ई दोनों में कितने का अंतर है, तो 18 और 23 में 5 का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे भाई, 5 का अंतर है। इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 1 है। अपन अंतर को सेम बनाते हैं। सेम कैसे बना सकते हैं सर, ये 5 है तो इसको 5 बनाइए सर। इसको आप 5 कैसे बना सकते हैं, 5 का गुणा करके। समझने की कोशिश करना, ये 5 है ना, तो इसको 5 बनाते हैं। 5 कैसे बनाएंगे, 5 का गुणा करके। और जब आप इधर 5 का गुणा किए हैं तो आपको इस पट्टी में 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 5 का गुणा किए तो यहाँ भी 5 का गुणा करिए। 5 दिया कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। यहाँ भी 5 का गुणा करिए, 5 चौ कितना होगा, 20 होगा। ये नीचे वाले में मत कर देना। ठीक है, अब करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी कि 15 से 18 रुपए हो रहे हैं। 15 से 18 हो रहे हैं, कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की, है ना। अगर इधर नहीं देखो तो वहां देखो, वहां भी दिखेगा। 20 से 23 रुपए हो रहे हैं, 20 से 23 हो रहे हैं, कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की। यानी जो 3 की वृद्धि हो रही है ना, जो 3 की वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। तो ऐसा करिए ना कि डायरेक्ट इसको 3 से भाग दे दीजिए। जो 3000 की वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर है मेरे भाई, तो 3 के बराबर है। यदि हम 3 से इसको काटें तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब काम खत्म, जो पूछे वो आएगा। अगर मैं 1000 का गुणा यहां करूं तो ए की राशि है 15000। अगर 1000 का गुणा यहां करूं तो बी की राशि है 20000। 1000 का गुणा यहां करें तो ए की राशि हो जाएगी 18000, और 1000 का गुणा यहां करें तो बी की राशि हो जाएगी 23000। इसको कहते हैं सवाल का पोस्टमार्टम करना। हर चीज की जानकारी आ चुकी है हमारे पास। हमसे पूछा क्या है, अब पढ़ते हैं।
वृद्धि के बाद ए का वेतन बताइए, वृद्धि के बाद। अच्छा पता है 1000 का गुणा यहाँ 15 में करेंगे, है ना, समझना यहाँ पे 15 में करेंगे, 15 का 1000 में गुणा करेंगे 15,000, और 15,000 देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया 15,000, ये पहले था 15,000 पहले था, लेकिन बाद में 3,000 की वृद्धि हुई थी, तो यदि हम इसमें 3,000 जोड़ें तो वृद्धि के बाद का जो आय होगा वो कितना होगा, 18,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर आप यही गुणा कर दीजिए ना 18 में, काहे परेशान हो रहे हैं, तो कोई परेशानी की बात तो है नहीं भाई, 3,000 जोड़ना है, या फिर अगर 1000 का गुणा आप यहां करते हैं तो 18 में 1000 का गुणा करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18,000 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे और भी आएंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसान लगेगा, एक सवाल से हम जज नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है, आगे चलिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आएंगे। 112 नंबर। देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, नया अनुपात क्या होगा। ग्रुप डी 2022। तरीका समझिएगा, एक संख्या का रेशो है 5 और दूसरी का रेशो है 8, डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे, पहली संख्या में 40 की वृद्धि हो रही है तो हम लिखेंगे 140 अनुपात, दूसरी में 15 की कमी हो रही है तो हम लिखेंगे 85। मेरे भाइयों, प्रतिशत अधिक होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, परसेंट कम होता है तो 100 में घटा के लिखते हैं। ठीक है, काटते हैं इसको। सर 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 17 बार, और किससे काटें, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, चारों पंजे 20, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। क्लियर है, अब नहीं कटेगा, है ना। ये 35 ऐसा के ऐसा हो जाएगा दोस्तों, और उसका गुणा करें तो क्या होगा, 17 दूना 34 होगा, ये अब नहीं कटेगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, मैं इसको बताना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन से हो सकता है किसी को क्लियर नहीं हुआ हो। जो हम 3,000 की वृद्धि वाला सवाल करे हैं ना, सेम टू सेम ये वैसा ही है, देखो एनटीपीसी में आया हुआ है। अब आपको समझना पड़ेगा भाई, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए, दोनों में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताइए। बिल्कुल बता देंगे सर। ठीक है, अंतर तो छोड़ो, हम संख्या भी बता देंगे। तो सबसे पहले आप देखो, ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या बी, क्या रेशो है इनका, 2:3 है। बाद में क्या हो जाता है, तो 7:10 हो जाता है। कोई दिक्कत, कितना जोड़ने पर दोनों में, तो 4 जोड़ने पर, यानी 4 हमें दे रखा है। ठीक है, 4 हमें दे रखा है, लिख दो इसको। प्रत्येक में जोड़ने वाला मेथड है, हम डिफरेंस विधि यहाँ पे यूज करेंगे, अंतर विधि। इसमें अंतर कितने का है सर, 1 का। इसमें अंतर कितने का है सर, 3 का। दिखाई दे रहा है, 3 का अंतर है। सर ये 3 है, आप इसको भी 3 बना दो, अगर आप इसको 1 बना सकते हैं तो बना दो। ठीक है, हम इसको 3 बनाते हैं, तो इसको 3 बनाने के लिए सर हम यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे और यहाँ भी किसका गुणा करेंगे, 3 का। अब देखना, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, ये नया रेशियो आ गया। 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, ये नया रेशियो आ गया। अब काम खत्म। अब गुड्डू आप चीज थोड़ा सा समझना, यहां बोला 4 जोड़ने पर रेशियो 7:10 हो जाता है। आप देखो यहाँ 6 से 7 हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 1 की। यहां भी देख सकते हो 9 से 10 हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 1 की। यानी जो 1 होगा ना, उससे इसको भागा देंगे। 1 से कितनी बार, 4 बार। अब 4 का गुणा जिससे करोगे ना वो मिलेगा। एग्जाम में क्या करना है, सुनो, 4 लिखा, गुणे का चिन्ह लगाओ। हमसे बोला अंतर बताइए संख्याओं के बीच, अंतर बताइए। तो गुड्डू ये बताओ, ई दोनों में अंतर कितने का है, 3 का है ना, 3 का गुणा कर देंगे। ये लीजिए 12 आंसर। खत्म। कल के दिन हमसे योग पूछ लेता तो ये दोनों को जोड़ के गुणा कर देते। हर चीज का इलाज है। या पता है, जैसे आप संख्या भी निकालते मेहनत करके, है ना, मान लीजिए आप संख्या निकालते,
हम यहाँ से हटा देते हैं 4 को। ये देखिएगा यहाँ पे 4 आया है, तो ये देखो 6 चौक 24। यहाँ पे देखो देख रहे हो 4 का गुणा 6 में करा तो 24, 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौक 36। दूसरी संख्या बताइए 36, पहली संख्या बताइए 24। ये दोनों में अंतर कितने का है? 12 का। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहली संख्या में से 8 घटाया जाए, दूसरी संख्या में से 6 घटाया जाए। 2 मिनट। ये 114वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम करेंगे 2 से 3 मिनट बाद। ठीक है, पहले इसके बाद जो एक क्वेश्चन आ रहा है मैं वो आपको बताऊंगा, उसके बाद ये हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 115 पे, छोड़ेंगे नहीं, वादा है, करेंगे जरूर। इसको देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021। अब ये सर ये वही वाला सवाल है, ये वही वाला सवाल है जो भी मैंने आपको अंतर विधि से बताया है, बिल्कुल है ना। अब देखो कैसे, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। मैंने लिखा यहाँ पे कितना? 9:11। प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाए। मैंने बोला था प्रत्येक में चाहे जोड़े या घटाए तरीका लगेगा। 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो रेशियो 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। अब देखो मजे, इसमें अंतर कितने का है? तो सर 2 का अंतर है। इसमें अंतर कितने का है? तो सर 2 का अंतर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अंतर समान है, तो भैया आपको अंतर समान नहीं बनाना है क्योंकि पहले से ही समान है, मतलब मजे ही मजे। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ 9 से 7 हुआ, कितना कम हुआ? 2। यहां भी 11 से 9 हुआ, कितना कम हुआ? 2। तो यहाँ पे 2 का भागा दे दो, 2 का भागा दे दें तो गुड्डू कितना हो रहा है? 2 से कटेगा 2 बार। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां देखूं, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं कि 2 का गुणा मैं कर देता हूं जो पूछा है उससे, दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों 11 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 होगा ना। तो 20 दूना कितना होगा? 40। तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे पहली संख्या पूछता तो 9 का गुणा करते, दूसरी पूछता तो 11 का गुणा करते, अंतर पूछता तो इके अंतर का गुणा करते, योग पूछा है तो इनका योग किया 20, उसका गुणा करा 20 दूना कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। इसको बनाइए। सवाल बोला है मेरे भाई 7:11 के अनुपात में प्रत्येक क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात जो है वो 4:5 हो जाए। बहुत शानदार। अभी तक आपने जो टाइप देखा ना उसमें ये बोला था कि 7:11 में 6 जोड़ दो, 3000 जोड़ दो, 4 घटा दो, ये सवाल था। इस बार ये पूछा है क्या जोड़ा जाए, कल के दिन ये बोलेगा क्या घटाया जाए। तरीका सेम रहेगा, समझिएगा। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, समझो भाई। अगर मैं बात करूं A/B, ये है 7 कितना है दोस्तों? 11 है। 7:11 है। इसका मान 4:5 करना है तो 4 कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। समझ गए? अब मेरे भाई आप यहां देखें अंतर विधि, इनका डिफरेंस कितना है? 4 है। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। ठीक है, तो हमें करना क्या है मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा। इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 1 है। इसको 1 तो बनाएंगे नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? 4 बनाएंगे। इसको 4 बनाएंगे तो 4 का गुणा यहां भी करेंगे, ये देखिए, और 4 का गुणा यहां भी करेंगे। अब ये बताइए 4 चौक कितना हो गया? 16। और ये बताइए 5 चौक कितना हो गया? 20। बस बस बस, इतना सा तो करना है। ठीक है, इसके अलावा ही क्या मेरे भाई? बस मतलब इतना सा काम करना है आपको, बाकी आपका आंसर आ गया है, टेंशन मत लो। कैसे देखिएगा, 7 से 16 हो रहा है, कितना ज्यादा बढ़ा है, कितना बढ़ रहा है? तो आप देख सकते हैं 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 9 आंसर हो जाएगा। इधर देखिए 11 से 20 हुआ, कितना प्लस हो रहा है? तो घटाओ ना, 20 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। इधर भी 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, सेम ही आएगा। 9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, समझ गए होंगे भाई। अच्छा देखिएगा, हम एक और सवाल बताते हैं। ये सवाल अलग आ गया है, लेकिन चलो बीच में आया है तो कर लेते हैं ना। वो एक सवाल हम छोड़े हैं, उसको अभी बताएंगे, टेंशन मत लो आप लोग। ए के वेतन और बी के वेतन का रेशियो 4:5 है। ए के वेतन में 10% वृद्धि कर दो और बी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दो, तो रेशियो क्या होगा? बहुत बढ़िया। ए का रेशो है 4 और बी का रेशो है 5। इसके रेशो में 10% की वृद्धि करो तो हम लिखेंगे 110। इसके रेशो में 20% की वृद्धि करो तो हम लिखेंगे 120। सहमत है? परसेंट का 100 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो 100 से 100 कट जाता है, लिखने से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है भाई, यहां काटते हैं शून्य से शून्य, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब नहीं कटेगा, है ना? ये 11 बचेगा यहाँ पे, उधर क्या बचेगा? तो 5 तिये 15 बचेगा। किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में आंसर। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। ये लीजिए, अब जो जस्ट हमने सेकेंड लास्ट सवाल करा था, ये सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आ चुका है जो अभी हम पिछले सवाल को किए थे ना। 7 और 9 में से प्रत्येक कितना जोड़ा जाए, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए ताकि जो रेशियो है वो 13:14 हो जाए, बन जाएगा। देखो वही सवाल है, आप इसको रेशो में लिख लो। 7 यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, इनका रेशियो बना देते हैं 7:9। क्या जोड़े की रेशियो 13:14 हो जाए, 13:14 हो जाए। डिफरेंस मेथड यूज करिए। इसमें कितने का अंतर है दोस्तों? 2 का। इसमें कितने का अंतर है मित्रों? 1 का। सहमत है? अब डिफरेंस इक्वल करते हैं। ये 2 है तो इसको 2 कैसे बनाएंगे? 2 का गुणा करके। ठीक है ना? 2 का गुणा यहां भी करेंगे और 2 का गुणा यहां भी करेंगे। चलिए, 13 दूना कितना होगा? 26। 14 दूना कितना होगा? 28। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कितना जोड़ा जाए, तो इससे कंपेयर करो कि 7 से 26 हो गया, कितना बड़ा है। 7 से 26 हो गया, मतलब कि 6 घटाएंगे तो 20, 7 घटाएंगे तो 19, मतलब 19 प्लस हो रहा है। और अगर आप इधर भी देखोगे ना दोस्तों, तो इधर भी 19 ही हो रहा होगा। ठीक है, 19 ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है और ये आंसर होगा। ठीक है, देखो भाई, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, सेम टू सेम। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और करिएगा, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, यहां लिख देता हूं RW, रफ वर्क। भूल मत जाना। जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले इसका आंसर ये है, जो देख रहा है कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसको करिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको देखो भाई, देखिए क्वेश्चन कहा गया है, एक फर्म में पुरुष और महिला का रेशियो 4:5 था। पुरुष के रेशियो में 80% की वृद्धि हुई और महिला में 60% की वृद्धि हुई। बोला ना? हाँ, बढ़ोतरी हुई। तो फर्म में पुरुष और महिला के सदस्यों का नया अनुपात बताइए। पहले पुरुष फिर महिला का रेशियो। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ा बड़ी दे दी। ये पुरुष का रेशो हम लिखे दे रहे हैं, कितना है? 4 है ना, यहाँ 4 लिखे देते हैं। महिला का रेशो कितना है? 5 है। पुरुष का कितना है? 4 है। पुरुष में वृद्धि हो रही है 80% की, हम लिखेंगे 180। महिला में वृद्धि हो रही है 60% की, हम लिखेंगे 160। क्या बोलती कंपनी? सही है। अगर इसको यहाँ पे हम काटें तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 8 16। काट सकते हैं का? बिल्कुल सर। और काट दो ना। और किससे कटेगा? तो 2 से काट देंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 4 बार, बस। और कट जाएगा यार, ये 2 से कट रहा है ना, कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। ये आंसर हो जाएगा 9 10, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है भाई, सिंपल है या तो हो जाएगा। एक 121। वीडियो रोक के बनाओ भाई इसको, क्या आंसर है देखो। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। 8 लड़कों ने प्रवेश लिया, दाखिला लिया, तो उसके बाद लड़का लड़की का रेशियो 1:1 हो गया। आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना था। ठीक है सर, ये लिखा मैंने यहाँ पे बॉयज, यहां लिखा मैंने गर्ल्स। शुरुआती दौर में रेशियो था 5:7, बाद में हो जाता है 1:1। अच्छा, पता है ये एलिगेशन में एक चैप्टर आता है, मिश्रण है, उसमें ऐसे सवाल होते हैं कि पानी मिलाया, दूध मिलाया, उसके ऊपर बनाया हुआ सवाल है, देखना भाई। यहाँ क्या बोला पता, 8 लड़कों ने प्रवेश लिया, तो 8 लड़कों ने प्रवेश लिया, तो महिलाओं के मतलब लड़कियों के रेशियो पे प्रभाव थोड़ी पड़ना चाहिए। 7 से लड़कियों का रेशियो 1 हो गया, लड़कियों का रेशियो तो समान होना चाहिए। जब पुरुष आए हैं तो पुरुष का रेशियो पे प्रभाव पड़ना चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे पता है, लड़कियों का रेशियो सेम बनाएंगे। तो ये 7 है तो इसको 7 कैसे बनाएंगे सर, 7 का गुणा करके। और जब इधर 7 का गुणा करोगे तो इधर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 का गुणा यहां करेंगे 7 एकम 7, और यहां भी हो जाएगा 7 एकम 7। आप सोचेंगे सर ऐसा करने से क्या होगा। गुड्डू देखो, हमारा राज तो चल नहीं रहा कि हम मन पड़े वहां गुणा कर दें, जवाब देना पड़ेगा। इधर भी 7 का गुणा, इधर भी 7 का गुणा, 7 से 7 कैंसिल, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा काम भी हो गया। अब देखो लड़कियां का रेशियो सेम है, 7 था 7 है, 7 रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो लड़कों का रेशियो 5 था, 5 से 7 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। और ये 2 बढ़ रहा है ना, ये 8 लड़कों के बराबर है, क्योंकि 8 लड़कों ने प्रवेश लिया, मतलब 8 लड़के और आए हैं, और रेशियो में कितना है 2, यानी 8 को भागा देंगे 2 से, कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 4 का गुणा किससे करें, तो आप खुद देखो, उसने बोला है आरंभ में लड़का लड़कियों की संख्या के बीच के अंतर था। आरंभ में कितना अंतर था, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है ना, तो यहां 2 का गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 आंसर होना चाहिए। 8 ही होगा और का। आरंभ में लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच कितना अंतर था, तो ये दोनों में 2 का अंतर है, 2 का गुणा करेंगे 8 आंसर सही है। फिर तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आया हुआ है, क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। जैसे कि आपको पता है दो संख्या है, गुड्डू समझना, दो संख्या का रेशो 3:4 है। उसने बोला क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ताकि रेशियो 5:6 हो जाए। लेकिन आपको पता है संख्याओं का योगफल दे रखा है, इस बार पता है योगफल दे रखा है, कितना है दोस्तों, तो 70 है। अगर इसका बेसिक करेंगे तो 4 और 3 7, 7 से भाग देंगे 10, 10 का गुना इधर 30, 10 का गुना इधर 40, ऐसे होगा। अपन अंतर विधि से करते हैं, इसमें अंतर है 1 का, इसमें भी अंतर है 1 का, सही में, हाँ 1 का अंतर है, फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अंतर पहले से समान है वरना हम समान बनाते। अब क्या करना है सर, अब ये देखो आप कि 3 से 5 हुआ, कितना प्लस हुआ 2। इधर देखो 4 से 6 हुआ, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ, तो यानी 2 प्लस हो रहा है, यानी 2 की वृद्धि हो रही है, तो इसमें गुणा कर देंगे 2 का। और देखो ये टोटल है ना, तो इसको टोटल से काटेंगे। ये बताओ 3 और 4 कितना होगा 7, 7 से भाग दे दो, 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा 10 बार, 10 दूना हो जाएगा 20। दोस्तों 20 हमारा आंसर होगा, 20। ठीक है, 20 हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन है जो हम छोड़े थे, उसकी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को उसमें परेशानी हो तो ऐसा नहीं है कि उसको परेशानी ही रहे, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कहाँ गया रे, ये रहा।
मित्रों 114वां नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, हम आखिरी में कर रहे हैं इसको, बाकी हमारे सवाल तो हो चुके हैं। हम यहाँ देखते हैं, इसने बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो इसको अगर हम जमाते ना तो ऐसे लिखते, पहला 3x और अगली संख्या 2x। पहली संख्या में से 8 घटाया तो 8 घटाते, दूसरी में से 6 घटाया तो 6 घटाते, और इसको घटाने के बाद रेशो 5:4 आया तो यहाँ 5 लिखते, यहाँ 4 लिखते, इसके बाद होता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेसिक विधि आप किताब में देख सकते हैं, अच्छे से दी हुई है। अब हम क्या करते हैं गुड्डू, इसका क्रॉस मेथड लगाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं A/B, क्या रेशो है इनका 3:2। फिर बाद में क्या हो जाता है, तो सर हो जाता है 5:4। कैसे हो जाता है, जब इसमें से 8 घटाया जाता है और इसमें से 6 घटाया जाता है। तो अब करना क्या है गुड्डू, वो देखो, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, डिफरेंस 6×5 30। कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर है। सेकेंड स्टेप, फिर से 4 तिया 12, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। कितने का अंतर है मित्रों, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, अगर हम ये 2 इस 2 के बराबर रखें तो कट के तो एक ही आएगा, आप भी समझदार हैं। अगर आप इसके पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो देखिएगा, इसके पहले वाली क्लास में भी इस टाइप के शायद 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, वहां पे मैंने और अच्छे से बताया था। आप देखिएगा वहां पे कुछ संख्या और आ रही थी। यहाँ अगर 2 हम 2 के बराबर रखें या 2 से 2 कैंसिल करें तो 1 आएगा। अब 1 का गुणा यहाँ करें तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2। पहली संख्या बताइए 3, दूसरी संख्या बताइए 2, संख्या तो वही आ गई है। ठीक है, तो हमसे पूछा भी है संख्याएं बताइए, तो आंसर क्या होगा, 3 2। ठीक है भाइयों, समझ गए होंगे इसको। बाकी इसके पहले वाली क्लास देखिएगा, उसमें ये टाइप हुआ था और क्लियर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, पर्याप्त है। इसके आगे के सवाल हम इसकी अगली क्लास में कवर करेंगे, और भी अच्छे अच्छे सवाल जो कि इस बुक में दिए हैं सारे हम लेके आएंगे बिल्कुल क्रम से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।